दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस अपने खुद की कमजोरी को पकड़ रहे हैं, जो कमजोरी हमें अच्छा कार्य करने के लिए भाव होता है, लेकिन अच्छा होता नहीं। हम अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मन में अच्छे विचार आए, लेकिन विचार बुरे आ जाते हैं। सोचता है ये कार्य करूंगा तो सफलता मिलेगी, लेकिन विफल हो जाता है। चलता है मंजिल के लिए, लेकिन मंजिल आती ही नहीं है। चल चल के व्यक्ति थक जाता है। कितने ऐसे जिंदगी में अधूरे कार्य हैं जो उन अधूरे कार्यों को पूर्ण किए बिना ही मर जाता है। अतृप्त होकर मर रहा है हर व्यक्ति। मरना बुरा नहीं है, मरना बुरा नहीं है। तुम तृप्त होके मर रहे हो, पूर्ण होके मर रहे हो, पूर्ण विराम लगा के मर रहे हो, या अधूरे अतृप्त होके मर रहे हो। धर्म ज्यादा, कुछ उपदेश ज्यादा की जरूरत ही नहीं। मरते समय तुमसे एक बात पूछता है कर्म सिद्धांत, कैसे होके मर रहे हो? क्या अभी भी तुम्हें कुछ करने को शेष है? अभी भी कुछ करने को शेष है क्या? तुमने कहा हाँ है, बस वहीं से तुम्हारा नंबर नीचे आना शुरू कर देगा। और जैसे ही तुमने कहा करना तो था, लेकिन जब मौत ही आ रही है तो अब हम करने को विराम देते हैं। मन तो था लेकिन अब नहीं करूंगा। तो था कि मुझे ये कार्य करना है, ये करना है, लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि हमें मौत की घंटी, मौत का एहसास हो रहा है। दूसरा कहेगा मैंने जितना सोचा था पूर्ण कर चुका हूं, अब मुझे कोई करना शेष नहीं है। और तुरंत मृत्यु कहेगी इसे संसार का सर्वे से ऊंचा जो पद है वहां जाकर इसका जन्म दिलाओ। फैसला कर दिया। 3 फैसले होते। एक ने कहा कि देखो तुम्हारी मौत की स्थिति बन रही है, मौत सबसे डरा मत करो, क्योंकि वो अंतिम सत्य है। उसका एक ना एक दिन सामना तो कर रही। मौत से कभी पहले दुनिया में हर चीज से डरा करो, मरने से नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा सत्य है जिसका हमें कभी ना कभी सामना। वही भगवान से वरदान मत मांगना कि मैं कभी मरूं नहीं, गुरुओं से भी नहीं। इसलिए हम लोग कभी भी, जैन साधु कभी भी आयुष्मान का आशीर्वाद नहीं देता, कभी नहीं देते। आगम में नहीं लिखा। सारी दुनिया में आयुष्मान लिखा है, सारी दुनिया के लोग देते। जैन दर्शन कहता है नहीं ना, क्योंकि ये एक ना एक दिन झूठा सिद्ध
होगा, होगा ही, वो तो होना ही है, ध्रुव सत्य है। तो फिर क्या आशीर्वाद देते हैं? अच्छी तरह मरो। क्या शब्द लगा दिया? समाधि रस्तु, समाधि रस्तु, अच्छे भाव के। अच्छा भाव क्या है? 3 भाव हमें अच्छे रखना है। 3 भाव पूछे जाएंगे। अपनी जिंदगी का ये मंत्र ले लो, मोटिवेशन ले लो। जब कभी तुम्हें एहसास हो कि मेरी मृत्यु निश्चित है, एहसास हो कभी भी आ सकती है। किस व्यक्ति को मालूम है कि महाराज हमारी मौत हमारी इच्छा अनुसार होगी? मुझे तो नहीं मालूम, आप मालूम? नहीं, कभी भी किसी भी समय आ सकती है। यदि ऐसा कभी महसूस हो तो आज के 3 प्रश्न अपनी जिंदगी में उठाना। मौत पूछेगी, कर्म पूछेगा कि अब तुम्हारे लिए कुछ करना शेष है, कुछ आकुलता है, अभी मैं वो कार्य नहीं कर पाया, उसका गम है। कभी भूल करके हाँ मत भर देना, कभी भूल कर हाँ मत भर देना। हाँ, मेरी इच्छा है कि वह कार्य और मैं कर लूं, कभी भी नहीं। सबसे खतरनाक परिणाम है। तुमने कहा क्योंकि मौत तो डिगने वाली है नहीं, वो तो आ चुकी दरवाजे पे, तो और तुमने ये कह दिया कि नहीं अभी मुझे कुछ करना शेष है, बस तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। तो बनोगे भूत पलीत, भटकेगी तुम्हारी आत्मा, क्योंकि मौत के एहसास होने पर अभी तुम्हें करना शेष है। सबसे बड़ी कमजोरी है व्यक्ति की। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? जब उसको एहसास होता है कि मेरी मौत की स्थिति बन रही, उससे भी यही प्रश्न पूछा जाता है, अब कुछ करना शेष है, कुछ करना और है। लेकिन दूसरा है अविरत सम्यक दृष्टि, गृहस्थ है। क्योंकि गृहस्थ कभी तृप्त नहीं होता। गृहस्थ कभी ये नहीं कह सकता अब बस, बस तो वो कहेगा ही नहीं। ना कर पाया वो बात अलग है, लेकिन विराम नहीं देता। वो तो खाते खाते पेट भर जाता, नहीं तो वो विराम करे ही नहीं। लिमिटेशन नहीं है कि हम इतना ही करेंगे, हम इतना ही खाएंगे, इतना ही देखेंगे, इतना ही सुनेंगे, इतना ही बोलेंगे। लिमिटेशन नहीं है। गृहस्थ की 99% लोगों की किसी भी कार्य करने का कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है। किसी भी, आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं तो कोई दखल नहीं दे रहे। जो कुछ करते वो आप जाने, उसका लिमिट बता दो मुझे। किसी भी कार्य करने का लिमिट निश्चित किया है? नहीं किया। थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दो, आज कौन कितनी रोटी खाएगा? रूटीन में खाते आए वो नहीं, तुमको वो हम दिखाते ही नहीं बता। महाराज जी ऐसा थोड़ी है, थोड़ा मौका पड़ जाएगा तो एक आध।
हर चीज का लिमिट नहीं बना रहे हम। यही हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की कमजोरी है। कोई भी कार्य करने के पहले जैनागम कहता है, करने के पहले संकल्प करो, ये कार्य कब तक, कितना, कहां, कैसे करोगे, जो तुम्हें करना। शादी की, चलो एक और बहुत सरल उदाहरण देता हूं जिसपे आपको समझ में आ जाए, सारे लोग फंस जाओगे। सबकी शादियां हुई हैं, कुंवारा एक आध बैठे हो धर्म समागम में कुंवारा आ जाए बहुत है मुश्किल है। तुमने अकेले आए थे, तुमने बंधन बांधा शादी की, कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूं, कोई बात नहीं। शादी बंधन बनते समय ये बंधन का लिमिटेशन कब है, कब तक, कब तक बोल, बस इतना बोलो। बस सम्यक दृष्टि लिमिट बांधता है इतने दिन तक का, बस इतने वर्ष होते ही हम दोनों पति पत्नी का संबंध खत्म करके और हम एक अपने संबंध रहित जीवन व्यतीत करेंगे। इतने राजा महाराजा सम्यक दृष्टि हुए, उन्होंने हर चीज का लिमिट बांधा। चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां की थी भरत ने, उसी दिन लिमिट बन गया था। आज मैं जोड़ रहा हूं, मैं अपने मरने के पहले छोड़ूंगा। मरने के पहले छूटता तो है ही, मरने के पहले छोड़, क्योंकि मैंने बांधा है, मैंने संबंध जोड़ा है, तो श्वास निकलने के पहले संबंध तोड़ना है। बस इतना सा संकल्प जोड़ते समय कर। जैसे आपको नौकरी मिलती है, उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है कि नहीं, उसी दिन जिस दिन आपने ज्वाइन की सरकारी नौकरी, उसी दिन आपको पूछा जाए कि आप रिटायर्ड कब होगे, तारीख बता दोगे आप? बस जैसे सरकारी नौकरी में नौकरी ज्वाइन करते ही रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है, ऐसे ही धर्म रूपी सरकार पूछती है कि तुम संसार में जिस दिन प्रवेश कर रहे हो, रिटायरमेंट की तारीख और घोषित कर दो, बाकी सब ठीक है। रिटायरमेंट की तारीख नहीं हो रही हमारी। पाप करो, कब तक करोगे, सीमा तो बोलो। चोरी करते हो, डांका डालते हो, चलो लिमिट करो, कब तक डालोगे? चलो तुम जुआ खोलते हो, कब तक खेलोगे? चलो गुटखा खाते हो, कब तक खाओगे? लिमिट तो बताओ, कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड काम करना ही हमारी दुर्गति का कारण है, और जो व्यक्ति लिमिट कर देता है, सबका लिमिट करना है, स्वयं का लिमिट करना है। मेरी योग्यता इतनी है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। सब तरफ से, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। मैंने नियम ले लिया, मैं एक मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं एक स्त्री से शादी करूंगा, हमारा नियम है, उसके अलावा मेरा सब कुछ त्याग है। लिमिटेशन, एक के अलावा त्याग है। हम जो कुछ भी करते हैं, मेरी योग्यता, मेरी शक्ति इतनी है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। धर्म भी नहीं, मैं पाप कोई नहीं कह रहा हूं, धर्म को भी मान लो। मैं इतना धर्म करूंगा, मैं इतनी माला फेरूंगा, मैं इतनी पूजा करूंगा, मैं इतने ये कार्य धर्म का करूंगा। महाराज धर्म में तो हम लोगों का है, धर्म में तो महाराज
आप कहो तो अभी फिर से ले लेता हूं। अभी मैं पूछूं कि सब लोग आज से माला फेरोगे, सबको मालाएं फेरना है, सब लोग नियम ले लो। क्या फेरने का ले रहे हो? मालाएं फेरने का नियम लेना है। कोई प्रश्न उठ रहा हो तो बोलो। वही थोड़ा निकालो मुझसे, निकालो निकालो निकालो। क्या प्रश्न आ रहा है? वाह, कितनी एक भी छोट तुरंत हमारे महाराज जी ने कह तो दिया माला फेरो, और काय से भी करो, पूछते लोग कितनी फेरना है। हमारे धर्म की अंदर श्रद्धा को खत्म कर रहा है। कितनी? अब महाराज कितनी तो पूछना ही पड़ेगा, दिन भर मालाएं थोड़ी फेरता रहूंगा, है ना? नहीं, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं, मैं नाराज तो हो ही नहीं रहा हूं, तुमसे नाराज होके करूंगा क्या? अब इतना और बता दो, मैंने कहा सब लोगों को आज से नोट गिनना है। और अब मैं पूछ रहा हूं, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, थोड़ा नोट गिनूं। अब जब तुमने मेरे से कितनी पूछा तो मैं भी पूछूंगा कि चल भाई मैं आशीर्वाद देता हूं, जिंदगी में कितने नोट गिनेगा? महाराज ये थोड़ी पूछने की बात है क्या? बस यही चूक हो रही है। मालाओं की बात आई तो हमारे में प्रश्न आया कितनी, और माल की बात आई तो महाराज ने भी पूछा तो हम जवाब नहीं दे पाए। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब माला में कितना है तो नोट में भी कितना होना चाहिए, तब सही ईमानदारी है। देखो महाराज, मैंने माला भी सीमित है, मेरा नियम भी है, इतने नोटों से ज्यादा मैं गिनूंगा नहीं, मुझे नहीं गिनूंगा। पूजन का लिमिट है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजन का भी लिमिट होना चाहिए। पूजन एक बार करोगे ठीक है, भोजन बता दो कितनी बार, जो तुम्हें करना 2 बार 3 बार, कुछ तो करो, लिमिट ही नहीं। जब कोई आ जाए तभी चालू हो जाओ, वहां कोई लिमिट है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं कर रहा है। मंदिर में आना जाना करोगे कितने बार, ये पूछोगे आप? तो मैं मंदिर आना जाना है प्रतिदिन। आज जी कितने बार भी और बता दो, नहीं तो आपका क्या भरोसा, सुबह कहो, दोपहर में कहो, शाम को, दिन भर ही नहीं। नहीं, अब मैं पूछ रहा हूं बस, घर में कितने बार आना जाना करोगे, बस इतना सा बता दो प्रतिदिन। मंदिर में कितना आना जाना करना है ये तो तुम पूछते हो, मैं हाँ भी कह देता हूं, भैया कम से कम 1 बार तो। अब एक मेरी बात भी तो कभी माना करो, घर में कितने बार आना जाना करोगे, उसकी लिमिट की घोषणा करना है। महाराज जी अब घर में कोई लिमिट होता है? दिन में किसी दिन 10 बार हो जाए, नहीं, लिमिट करो। उसके बाद घर में रहे तो घर में रह जाओगे, बाहर रहे तो बाहर रह जाओगे, क्योंकि लिमिट कर लिया कि हम घर में इतने बार दिन भर में जाएंगे और आएंगे। बहुत कठिन हो रहा है। बस सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है, हम धर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कर्म करने की मनाही नहीं है। गृहस्थी के लिए कर्म की मनाही नहीं की, और तुम लोग धर्म नहीं कर रहे हो ये भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज बस इतना ही कह रहा हूं कि धर्म को तुमने सीमित कर दिया, और अधर्म की अभी सीमा का ज्ञान भी, भाव भी नहीं आया। मैं कहा करता हूं, मंदिरों में मन क्यों नहीं लगता?
क्योंकि हम मंदिर सीमित होके आते हैं, 1 घंटे में आया। कभी भगवान घर से तुम जब चलते हो ना तो यही कह के आते हो कि भाई मैं अभी आया। वो थोड़ा महाराज जी हैं तो शायद 1 आध घंटे लग सकता है। हाँ नहीं, 10 बजे तक तो पक्का ही है, आ ही जाएगा। किसी दिन यदि मंदिर में भगवान ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या जा, कब तक लौटोगे, कितनी देर में, मंदिर से कितनी देर में लौटोगे, ये तो हर बार हम कह देते हैं। और मंदिर से जाते समय कितने बार, कितने दिन के बाद लौटोगे, कितने घंटे बाद लौटोगे, आज तक कह के नहीं गए। सीमा ही नहीं बांधी। घर जाते समय भाव नहीं आता कि भगवान से कह जाऊं भगवान कल फिर कल तक के लिए जा रहा हूं, पुनः दर्शनम भूयात, कल ठीक इतने बजे, जैसे तुमने कहा था ठीक मंदिर से मैं इतने बजे लौट आऊंगा। और आप बहुत ईमानदार हैं, लौट भी जाते समय में, चाहे भली प्रवचन चलता रहे तो तुम क्यों उठ रहे हो, अरे महाराज जी मैं किसी को बोल दो ना, टाइम देके आया था टाइम देके आएगा, आए थे, अरे मैंने टाइम पे पहुंचना है, यहाँ तो टाइम। अब यहां से जाते समय कभी भगवान पूछे, भगवान तो पूछेगा नहीं, लेकिन भगवान का लघुनंदन जरूर बोलेगा, पूछे बेटा कब लौटोगे, कितनी देर के लिए जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, उस समय बता दो मुझे। कभी ऐसा कह पाए, जिंदगी निकल गई। मंदिर से लौटते समय भगवान से कह के गए कि भगवान इतनी देर के लिए जा रहा हूं, बस थोड़ा व्यापार बड़ा है, परिवार भी है, बाल बच्चे भी हैं, तो घंटे 2 घंटे तो नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन कल ठीक 24 घंटे के बाद प्रॉमिस पक्का लौटूंगा। लौटते हो, मैं कह रहा हूं, लिमिटेशन करके मंदिर से गए क्या, ठीक 24 घंटे बाद आऊंगा, मैं बीच में बुला ही नहीं रहा हूं। 24 घंटे की तो ठीक है ना, अब तो कठिन नहीं, देखो तो आते ही हो, पर नियम करके क्यों नहीं जाते। फिर यदि तुम्हारे लिए वहां काम आ जाए तो ये बोलना नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने भगवान को टाइम दे के आया था। क्या गजब महानुभाव, क्या गजब। किसी दोस्त से, किसी ब्याही जी से जब तुम कहोगे मैंने भगवान को टाइम बोल के आया था, उस टाइम से तो मैं नहीं मुकरूंगा। अब 1000 काम तुम्हारे पड़े रहेंगे, तुम भगवान के पास टाइम से आ जाओगे, आना चाहो तो। महाराज इसलिए तो हम लोग नियम नहीं लेते कि हम लोग ग्रस्त हैं, लेट लतीफ हो जाए, बस यही तो है। यहां से लेट लतीफ नहीं हुए, प्रवचन के बीच में से उठ गए, प्रवचन के बीच में से उठ गए, क्योंकि टाइम दिया था। घर के कार्य छोड़कर नहीं उठे, क्योंकि भगवान को हमने टाइम दिया था। टाइम, बस यही छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जो हमारी हर क्रिया को स्वच्छंद कर रहे हैं। हमें जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सम्यक दृष्टि, मंदिर आने का समय बांध के कभी नहीं आता। कहाँ जा रहे हो, मंदिर, कब लौटोगे, ये कोई पूछने की बात है? ये तो मेरी पूछने की बात है क्या? मंदिर लौटने के लिए नहीं जाया जाता, मंदिर तो जा रहा हूं, लौटोगे कब? सम्यक दृष्टि भाव ही नहीं करता। कभी भी अपने मुख से ये नहीं बोलेगा मैं मंदिर से इतनी देर बाद लौटूंगा। लौटेगा
10 मिनट में लौट सकता है, लेकिन संकल्प करके नहीं आएगा, वचन नहीं देगा किसी को। धर्म कार्य से लौटने का वचन देने का अर्थ है धर्म कार्य का जो रूप हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं तुम बहुत सरल उदाहरण समझाता हूं। मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज बने। कोई मुनिराज कहे कि मैं 8 दिन के लिए मुनिराज बन रहा हूं, 9वें दिन वापस आ जाऊंगा। बोलो, क्या उन्हें मुनि बनने का आनंद आएगा? बोलो, 9वें दिन का क्या संकल्प है? लौटने का। और एक मुनिराज बने, मुनि दीक्षा ली ही है और 48 मिनट में मरण को प्राप्त हो गए, तो भी वो सच्चे मुनि पद को पा गए। 48 मिनट के लिए मुनि बने, लेकिन लिमिट नहीं था। तुम 10 मिनट मंदिर को आओ, घर से लिमिट करके मत आओ। हो सकता है कोई ऐसा कार्य पड़ जाए, 10 मिनट ज्यादा लग जाए, और यहां से जाओ तो संसार का नियम लेके जाओ। पाप का परिमाण करो, धर्म का नहीं। धर्म को असीम कर दो, असीम कर दो। भले हम असीम न कर पाए। कितनी माला फेरोगे? एक पूछने की बात है। माला फेरने बैठ जाओ, एक माला के बाद बंद कर देना, लेकिन फेरते समय शायद दूसरी माला में मन लग गया। कुदरत है। और ये लिमिट जब हम करते हैं, फिर भी हम जैन आचार्यों ने एक दया करके कहा कि यदि तुम्हें धर्म का लिमिट ही करना है, पहली बात तो ये है अच्छे कार्यों का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। धर्म कार्य का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। दान कितना देना है, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। दे रहा हूं, 1 रुपया दिया है, बस भैया इतना ही मेरा संकल्प था, कभी मत भूल देना। जिंदगी का विकास रुक जाएगा। कितने लोग हैं जिंदगी में जो जहां थे वहीं रहते हैं, जो धंधा करते उतनी कमाई है उनकी, फिक्स है, उतने सब कुछ, कभी नहीं बढ़े। जिंदगी में जैसे थे वैसे की वैसे। नौकरी है तो वो भी फिक्स है, वेतन वही मिल रहा है, मजदूरी। जिंदगी विकास को ही प्राप्त नहीं हो रही। जैसा जन्मा था वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ उसकी जिंदगी में? क्योंकि उसने धर्म का लिमिट किया था। बस ये इतना करूंगा धर्म। दान दिया था, उसने बोल दिया इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बस जाओ महानुभाव, जैसे तुमने संकल्प किया इतना दूंगा बस। उसी समय कर्म ने कहा ठीक है, तुझे जिंदगी में कितनी कमा लेना, इतना मिलेगा बस, इतना मिलेगा बस, क्योंकि तूने धर्म का लिमिट किया है। इसलिए कभी ये नहीं बोलना कि हम इतना दान देंगे, इतना ही है मेरी, इतना ही है मेरे पास, दे रहा हूं, आगे हो जाएगा। अरे क्या बात करते हो, जिंदगी भर देना ही देना तो है। लेकिन आज तो, आज मेरे पास इतना है, इतना ही दूंगा नहीं, इतना है। दूंगा में और है में कितना अंतर हो गया। आज भाई 1 लाख रुपया है, ये मैं देता हूं, अभी आगे की गुंजाइश है कि नहीं? नहीं, मैं 1 लाख ही दूंगा बस। अब क्या हो गया? आपकी शक्ति भी है, समर्थ भी है, दे भी सकते हो, लेकिन आपने संकल्प कर लिया ना,
बस मैं 1 लाख दूंगा भाई, तो भाई आपके पास शक्ति है तो क्या करूंगा, करोड़ों है तो है, दूंगा तो इतना ही नहीं। जो तुम्हें देना है सीमा मत बांधो, चाहे 1 कौड़ी उठा के दे दो, लेकिन इतना ही दूंगा ऐसा संकल्प नहीं करना। नहीं तो उधर तुम्हारे में ऐसे होगा, कर्म भी कहेगा तू कुछ भी कर ले इतना ही मिलेगा, सिर से पहाड़ फोड़ते रहना, करते जाओ बस। आज भाव इतना हुआ है, ये दे रहा हूं, आगे कोई रास्ता बंद नहीं। धर्म का मैं कभी रास्ता बंद नहीं करूंगा। आज दे रहा हूं, जिंदगी की अंतिम श्वास तक देता रहूंगा। 1 चावल का दाना रहेगा तब तक देता ही रहूंगा मैं, देता रहूं। ऐसे लोगों का दान कैसा बोलते हैं। बाप अनाज छोड़ के गया था और आज अरबपति है। अनाज छोड़ के गया बाप, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो जिसको छूते वही सोना हो जाए, क्योंकि उसने सीमित नहीं किया था दान। उसने कहा नहीं, रास्ता खुला है, दूंगा, आज भी दूंगा, कल भी दूंगा, जैसे जैसे मेरी अनुकूलता बनती जाएगी। असीम कर दो दान को, असीम कर दो। ना मैं करोड़ कह रहा हूं, ना अरब कह रहा हूं, न एक, तुम तो बस असीम कर दो, सीमा मत बांधो। ये लो आज इतना है, कल का कल देखेंगे। बचा हुआ और सीमित किया हुआ दान कभी मत देना। बचा हुआ दान, 2 बातें आप बोलते हो साहब, देखो अभी थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मकान बन रहा है, ये बन जाए उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा। थोड़ा अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, मार्च के बाद जो बचेगा फिर देख लूंगा। बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है और खाने के पहले भिक्षु को दिया जाता है। रोटी बताओ, बची हुई रोटी किसको देते हो और खाने के पहले किसको देते हो? महाराज को खाने के बाद देते हो कि पहले? मैंने भी इससे पहले सोचा, मैंने कहा बढ़िया खा पी के महाराज के आहार कराओ ना, आराम से। महाराज आप भी साथ रखो, महाराज लेट लुटते तुम्हें भूख जल्दी लगती है, तो खा पी के कराए ना। जब इसको लॉजिक समझा कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार, तो आंखें खुल गई। कितना बड़ा साइकोलॉजी। बिना हार किए पहले दो, वो दान में आएगा, और बचा हुआ दोगे वो भीख में जाएगा। इसलिए कभी भी बचा हुआ समय, बचा हुआ धन, बची हुई वस्तु कभी देव शास्त्र गुरु को मत देना, क्योंकि ये भिखारी नहीं है। मंदिर महाराज देखो हम बहुत व्यस्त हैं, शाम को टाइम मिलेगा तो मंदिर चला जाऊंगा, ऐसा कहते हैं। मैंने कि बेटा मत जाना, शाम को जाना, लेकिन बचा रहेगा, टाइम मिलेगा तो। महाराज जी आ रहे भाई तुम्हारे यहाँ, प्रवचन सुनने आगवानी में आओगे कि नहीं? सवाल बोलते जाओ, वो मालूम तो मुझे सब है। देखो भाई थोड़ा सा ब्याई जी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। ये जनरल भाषा है। प्रवचन में आओगे ना, देखो भाई टाइम मिलेगा तो आ जाओगे। अब महाराज आए तो चौका लगाओगे कि नहीं? देखो टाइम मिल जाएगा तो भाव तो है। ये तुम्हारी भाषा है। मत बोलो रे, मत बोलो। ये शब्द इतना बड़ा पाप है कि तुम तो भिक्षु बने नहीं, भिक्षु को भिखारी बना दिया तुमने। ये पाप तुम्हें लगेगा। बचा हुआ समय धर्म के लिए,
बचा हुआ टाइम महाराज के लिए, बचा हुआ धन दान के लिए, इससे अच्छा है मत देना। उल्टा कर दो। कैसी बात करते भाई? धर्म के लिए टाइम बचेगा तो, अरे धर्म के लिए पहला टाइम है, बाद में बचेगा तो ब्याही जी को लेने चला जाऊंगा। पहले जा रहा हूं मैं, महाराज को लेने जा रहा हूं, मेरी कॉलोनी महाराज आ रहा ना, फिर तुम्हारे ब्याही जी भी तो आ रहे रिश्तेदार। देखो महाराज को लेने जा रहा हूं, टाइम बचेगा तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बदल रहा हूं, टोन वही है। टाइम रहेगा तो मैं स्टेशन चला जाऊंगा, ये कहना तुम सीख लो, फिर देखो तुम्हारे लिए धर्म की क्या कृपा होती है। फिर तुम थोड़ा ही सा कहोगे, संकट में आए और भगवान को पुकारा, पारसनाथ भगवान, टाइम नहीं होगा तो भगवान का टाइम तुम्हारे लिए निकल आएगा। मैं ये कह के गए थे कि टाइम हो गया तो आऊंगा, तो भगवान को कहा देख भाई, भगवान मैं मर रहा हूं, देख भाई मैं व्यस्त हूं, टाइम होगा तो आ जाऊंगा। टिट फॉर टैट। जो अपन धर्म के साथ करेंगे वही रिटर्न होने वाला है। सबसे पहले किसने कहा कि बचेगा? तो जो कमाई हुई है मैं अपनी श्रद्धा से बैंक में जमा कराने के पहले, अपने उपयोग में के पहले कुछ निकाल के दान देता हूं ना। 10 रुपया दे दिया ना। कब दिया? बाद में 1 लाख दिया, प्रारंभ में 10 रुपया दिया। 10 रुपया महत्वपूर्ण है। कब दिया? और बाद में 1 लाख दे दिया, बच गया 100। मुझे बचा हुआ 1 लाख भी नहीं चाहिए, और पहले का 10 रुपया भी 10 करोड़ के बराबर है, वो पहले दिया। सुबह मंदिर आना क्यों? यही तो सबसे बड़ा वास्तु है। शाम को अभिषेक पूजा करने में क्या आपत्ति बताओ भैया? कोई भगवान को कोई ड्यूटी पे जाना है या भोजन पानी करना, क्या है? शाम को करो ना आराम से। मंदिर का सबसे बड़ा समय प्रातः काल का क्यों चुना? कि भगवान आपके लिए समय, पहला समय आपके लिए ही है। पहला समय आपके लिए, बाद में जो दिन भर बचेगा उसमें हम संसार के कार्य करेंगे। पहला समय तो आपके लिए, पहला समय। ये है पुण्यबंध के कारण। ये नीतियां हम चूक जाते हैं, तो कभी ऐसी गलती नहीं करना। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार लिमिट मत बांधो। फिर भी बांधना ही है तो जिनवाणी माँ ने एक रास्ता दिया, तो दोनों का लिमिट बांधो। धर्म का भी फर्स्ट नंबर पे तो क्या कहा? धर्म का कोई लिमिट नहीं है। धर्म को सबसे पहले, बचा हुआ नहीं, सब कुछ पहले। मेरी आंखें, मेरा दिमाग सबसे पहले सोचेगा भगवान तेरा नाम सोचेगा। मेरी आंखें सुबह उठकर तुझे देखेंगी। मेरे कान सबसे पहले गुरु वाणी सुनेंगे। मेरे मुंह से सबसे पहले नमोकार मंत्र निकलेगा। पहले दिन भर तो मुंह से कुछ बोलोगे, पहले क्या बोलोगे? जय जिनेन्द्र। पहले क्या बोलोगे? नमो अरिहंताणो। बस शुरुआत का भाव है, मंगलाचरण करना है। कदम घर से बाहर निकलेंगे मंदिर के लिए, फिर दिन भर तो तुम जहां जहां चलाना। पहले हमारे कदम किस तरफ बढ़ते हैं? जब भी सम्यक दृष्टि कभी घर से बाहर निकलता है तो वो कहता पहला कदम, पहली दिशा मेरे प्रभु, घर से बाहर निकलूंगा भी तो प्रातःकाल मंदिर के लिए निकलूंगा।
पर मंदिर के बाद दुनिया के लिए निकलूंगा। घर से निकला मंदिर के लिए, पर मंदिर से फिर कहीं भी जाएगा। ये पैरों से देव दर्शन है, पैरों से धर्म है, पैरों से धर्म, पैरों से धर्म। कि मंदिर में जब भी घर से बाहर कदम होगा प्रातःकाल, पहले घर से निकलूंगा तो मंदिर के लिए निकलूंगा। पहले हाथों से कुछ होगा तो धर्म का कार्य होगा, अर्घ होगा। मुंह से धर्म, पहले बोलूंगा तो नमोकार सब धर्म। कमाई, मैंने जो कमाया है इसमें से पहला खर्च जाएगा मंदिर के नाम से जाएगा, उसके बाद मैं भोगूंगा। 150 साल पुराना एक बही खाता मिला मुझे राजस्थान में, गजब महानुभाव। पूरे बही था, वो लंबी बही होती थी पहले, वो बोलो हाँ, तारीख, प्रति तारीख के सबसे पहले खुलते ही हर पन्ने पर पहली कलम दान की थी। पहली कलम, एक दिन की नहीं, पहली कलम। वो पाई माई चलते थे ना पहले, डंडी खेलते थे वाली, वो 4 आना सही 2 आना जो भी हो, पहली पाई, यानी वो सेठ उठ करके सबसे पहले लिखता था दान की कलम। और दिन राष्ट्र में जब 2 लाइनें खिंचती हैं, अंतिम कलम दान की लिख करके बंद कर देता। बोलो, फर्स्ट इंप्रेशन इज, बीच की चलने दो तो इकोनॉमिक्स की कहानी। पहला पन्ना सही हो गया, जिंदगी अंत क्या पूरे पन्ने में। आज भी राजस्थान में श्वेतांबरों में एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन शाम को अपनी चेक बुक सिरहाने लग के सोता है, सुबह उठ के ही चश्मा लगाता है, सबसे पहले 1 लाख रुपए का, हाँ 1 लाख रुपए का दान लिख करके फिर पलंग से कदम नीचे रखता है। पूरी जिंदगी हो गई, अब उसने कर दिए 5 लाख। कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, बस आंख से भी कुछ नहीं देखेगा। सबसे पहले बस उठेगा, उठते ही वो अपना चेक वहीं रखा रहता है, वो लिखेगा, चश्मा लगाएगा, देखेगा, लिखेगा, बस 5 लाख रुपए का। आज उठने से समय पहले चेक, कोई इनकम नहीं पूछना कहाँ से देना, क्या देना, कहाँ, पहले सबसे पहले चेक काटता है। चेक काटने के बाद, साइन करने के बाद फिर वो पलंग से कदम नीचे रखता है, फिर बाथरूम आदि जाता है। बोलो, ऐसे लोगों को धर्म किमिक्षिक वरदान नहीं देगा तो क्या करेगा, बताओ तो सही। उठते ही अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, कुछ और कर लो, नहीं बोलेगा ही नहीं वो। 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख हो गए, और एक दिन नहीं, पर डे का काम है, प्रतिदिन का काम है। अब ये दान अपन कहते कि भाई देखो ये कैसे बड़े आदमी होते हैं, माटी छूते हैं सोना हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। जीवन में ये शिक्षाएं लो। हमारा कोई भी दान आएगा, कोई भी कमाई आएगी, पहला हम दान में घोषित करें। कोई चीज को आएगा, गाड़ी आएगी, कहीं नहीं जाएगी, पहले कोई आसपास तीर्थ क्षेत्र है, सबसे पहले गाड़ी में बैठूंगा तो किसी तीर्थ की वंदना करूंगा। लोग गाड़ी से धर्म हो गए ना, गाड़ी से धर्म। और नई गाड़ी आते, पहले तो घूमने जा रहा हूं तो मम्मी दादी ने कहा देख वहां मंदिर भी है, हाँ मम्मी ठीक है, समय बचेगा तो। नहीं, पहली गाड़ी आई है, गाड़ी मंदिर कहीं जाएगी, तीर्थ यात्रा पर जाएगी। हर चीज तुम्हारी शुरुआत होती है, नई चीजें तुम्हारे जीवन में चलती रहती है, इसको करो। फिर भी यदि तुम ऐसा न कर पाओ तो फिर दूसरा मार्ग हमारे आचार्यों ने दिया
कि धर्म का लिमिट कर लो तो अधर्म का भी लिमिट कर लो, दोनों बराबर बैलेंस पे आ जाओ। हर चीज की धर्म की सीमा, मैं धर्म इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक, ओके, बस अधर्म भी मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, माला में इससे ज्यादा नहीं फेरूंगा, नोट भी मैं इससे ज्यादा, देखो मैं ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, कहां कर रहा हूं ज्यादा, बराबर कर रहा था ना, कम से कम बराबर में इतना तो हो जाएगा कि जहां तुम आज हो उससे नीचा तो आपका पतन, क्योंकि दोनों आपके बराबर होते हैं, दोनों में अपना प्रमाण कर लीजिए। ये द्रव्य की अपेक्षा कहा, कोई भी कार्य करो उसका क्षेत्र सीमित करो, इसमें भी वही लगाना, धर्म के लिए असीम कर दो, धर्म कहां करोगे, नमोकार मंत्र का चिंतन कहां करोगे, जहां तहां, जहां कहीं, वहां भी सब जगह करूंगा। पवित्रा पवित्रो वा सुसतो सुतोपि वा ध्यायत पंच सब पापप, धर्म के लिए कोई क्षेत्र जहां मन आएगा, कहीं द्रव्य से, कभी क्षेत्र से, कभी मन से। अशुद्ध स्थान पर धर्म करना है, किससे करोगे, मन से, मन में चिंतन करेंगे। नमोकार मंत्र को कहां कहां पढ़ सकते हैं, जाप देंगे, उंगली गिनेंगे, पवित्र स्थान पर करेंगे, पवित्रता से करेंगे, लेकिन स्मरण करने के लिए जहां जहां मौत आ सकती है वहां वहां नमोकार मंत्र का स्मरण किया जा सकता है। स्मरण कह रहा हूं, टॉयलेट में मौत आ सकती है कि नहीं, बोलो, तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, 8 हो गया, अभी शुद्धि नहीं कर पाया, पेन हो गया, अब क्या करे, मौत सामने है, यमराज से कहो अरे भाई थोड़ा शुद्ध हो लेने दे, मैं नमोकार मंत्र पढ़ लूं, कोई नहीं, कोई सीमा नहीं, वहां शुद्धि अशुद्धि नहीं देखना है, वहां तो उस अवस्था में भी नमोकार मंत्र, महिला अशुद्धि में है, क्या शुद्धि में मौत नहीं आ सकती, तो क्या करे, बिना नमोकार मंत्र के मरे, मौत तो रुकने वाली, नमोकार मंत्र पड़ेगी किसी भी हालत में, मुंह में गुरास है, झूठे हो और पैन हो गया, तकलीफ हो गई, नमोकार मंत्र कुल्ला करने का टाइम ही नहीं है, नमोकार मंत्र पढ़ो। तो महाराज जी नमोकार मंत्र हम कहीं भी, तो ऐसा मत कर लेना, पर महाराज ठीक है, हमें टॉयलेट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हमने 5 माला फेरने का नियम लिया है, वहीं निपटा लिया करेंगे, क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगता है, तो माला भी हो जाएगी, अब पाप हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, पुण्य नहीं, महान महान पाप। हाँ, आजकल विदेशों में जो मांसाहारी देश होते ना, उनको पोटी जाने में टाइम लगता है, तो आजकल बाथरूमों में भी अखबार वगैरह होते हैं, अखबार होते हैं, पढ़ते रहते, ऐसा नहीं करना। धर्म कितना पवित्र, मैं सब छूट दे दी, जहां तुम्हारी मौत आ जाए वहां नमोकार मंत्र को स्मरण करो, लेकिन जब जाप देने की बात आए तो उसे नहा धो करके, नमोकार मंत्र वही है कि दूसरा है, वही सब कुछ है। तो क्षेत्र की सीमा, नमोकार मंत्र को, धर्म को असीम कर दो, धर्म को, अधर्म को स्थान ही नहीं बचे, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर पाओ, तो धर्म को सीमित करो, अधर्म को भी सीमित करो। हर चीज जहां चाहे, जो कल कहा था ना, जो चाहे जहां चाहे नहीं,
जो भी तुम करते हो, वास्तु का सबसे बड़ा सिद्धांत है, तुम जो कुछ भी करते हो उसका स्थान फिक्स है, निश्चित स्थान करो। यह कार्य मैं इसी स्थान पर करूंगा, अन्य स्थान पर नहीं। घर में बंटवारा कर दिया उन्होंने। वास्तु का अर्थ है तुम 24 घंटे जो करते हो उसका स्थान फिक्स करो। 24 घंटे जो करते हो, आज ये उल्लंघन हो रहा है। तुम जूते पहनते हो, स्थान निश्चित करो कहां तक पहनोगे। स्थान निश्चित करो, कोई हमारे घर में जूते हम कहां तक पहन पाएंगे, उसका स्थान निश्चित किया वास्तु ने। इससे आगे जूते नहीं जाना चाहिए। दरवाजे का नाप दिया उन्होंने, दरवाजे के कितने अंदर तक आपके उपानाए जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। निश्चित करो। जूते पहनने का निषेध नहीं है, लेकिन आज जूते कहां पहुंच गए? रसोई में, सब में, पूरा ऑल राउंड सारे घर को अपवित्र कर दिया। ये पाप हो रहा है। धन दौलत हो जाना ही सुख मत समझो, आत्मा में शांति आने का नाम सुख है। आज धन दौलत तो बढ़ रही है, लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं, अशांति बढ़ रही, टेंशन बढ़ रहे, डिप्रेशन बढ़ रहे। बोलो कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही, सुसाइड बढ़ रहे। डिप्रेशन देखो कितना, नींद नहीं आ रही। अरे भारत देश तो वो है कि जिन यदि नींद का प्रतियोगिता की जाए तो भारत जीतेगा। कोई एक आदमी यहीं सो रहा होगा, वो मस्त आदमी भगवान के सामने भी सो लेता है। और ये भारत की विशेषता थी। और आज क्या है? कुछ नहीं। हर चीज का लिमिट करो, घर में स्थान निश्चित करो। भोजन यही होगा जिसको चौका बोलते थे। तुमने चौका महाराजों के नाम कर दिया, कायदा से चौका आपका ही नाम था चौका। भोजन वही होना चाहिए। अब आज भोजन कहां हो रहा है? पहले सम्मान के साथ भोजन होता था। महाराज के ही सम्मान नहीं, पहले श्रावक घर में भी निमंत्रण से भोजन करता था। कहां? मंदिर से जाके बैठ जाएगा, अंदर से जब कोई कहेगा आइए भोजन कीजिए, बन गया है। चक्रवर्ती ने कभी अपने घर में बिना निमंत्रण के भोजन नहीं किया। कितना बड़ा आदमी है, निमंत्रण के बिना घर में नहीं करेगा भोजन। घर में निमंत्रण चाहिए। भरतेश वैभव रत्नाकर कवि भरत चक्रवर्ती मंदिर से जाता था, दानशाला जाएगा, 48 मुनियों का इंतजार करेगा, उसके बाद अपने बैठक में जाके बैठ जाएगा। अंदर से जब कोई कहने आएगा आइए भोजन कर लीजिए तैयार है, तब चक्रवर्ती जाके भोजनशाला में जाता था। इतना मान था, इतना सम्मान था। और एक स्थान पर बैठ के खाता है। और आज पहले गिद्ध भोज चलता था। गिद्ध भोज किसे कहते थे? एक ही तसले में सब उठाते जाओ, सब उठाते जाओ। पहले रैदास, फिर रामदास, फिर जनदास। पहले अपने हाथ से उठाते थे, ऐसा रखा रहता तो उठाते थे, और फिर बैठ के खा लेते थे। अब कुत्ता भोज चल रहा है। वो अपने हाथ से आज उठाने का पैटर्न खत्म हो गया है। कैटर्स परोसते हैं और लेकर के कहाँ खाना है? एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, एक छत पे चढ़ गया है। कुत्ता कभी जहां पर ग्रास दिया जाए वो भले एक कदम पीछे हटेगा, लेकिन जहां दिया जाए वहां नहीं खाता। आपको जहां परोसा जाता है वहां तुम नहीं खाते। ये बदलते जा रहा है पैटर्न।
चलो कोई बात नहीं, सामूहिक स्थानों पर व्यवस्थाएं, घर में पूरे घर को भोजनालय बना दिया। तो ये क्षेत्र, कोई भी तुम पाप करते हो, कोई भी क्रियाएं करते हो, घर को पूरे को अपवित्र मत करो, उसका स्थान फिक्स करो। यह कार्य इसी के लिए